हेलो। हम सब पढ़ रहे हैं फिनोल्स के बारे में और टॉपिक्स हम लोग का है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने की तरह होता है। उसमें मेरा पहला होता है किसी भी फिनोल पर यदि कोई अटैक करता है, जैसे मेरा कोई फिनोल है, इस पर मान लीजिए हम लोग को एच यहाँ पे है और इसमें हम लोग को ब्रोमीन को ऐड करना है। यदि इसका हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तब हम लोग क्या करते थे कि कोई पर्जेंट ले लेते थे केटल और ये बी आर जो था मेरा बी आर था, ये बी आर यहाँ से ब्रेक करता था और यहाँ का एच ब्रेक करता था। तब ये देखो ऐसा कुछ प्रोडक्ट देता था। मेरा यहाँ पे फिनोल का फिनोल रह जाता था और यहाँ पे मेरा क्या चल में आ जाता था, बी आर प्लस बाहर क्या निकल जाता था, एच बी आर बाहर निकल जाता था। तो यदि किसी फिनोल्स का पोजीशन है, जैसे पोजीशन मान लो ये बेंजीन रिंग है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा बेंजीन रिंग, रिएक्शन इन्वॉल्विंग द बेंजीन रिंग। यदि इसका पोजीशन वन पोजीशन 2 3 4 5 6 है ना, बेंजीन का पोजीशन मान लिया जाए कि पोजीशन 1 और 2 पर कोई रहे, मान लो यहाँ पे फिनोल है, यहाँ पे ब्रोमीन आ जाए, और या फिर पोजीशन 1 देखो और फिर पोजीशन हम लोग देख सकते हैं पोजीशन ओ एच यहाँ पे और पोजीशन 3 पे मेरा बी आर आ जाए, या फिर पोजीशन ओ एच यहाँ पे है और यहाँ पे मेरा बी आर आ जाए। तो ये सब पोजीशन पर अगर चेंज करता है क्या, ब्रोमीन है ना, किसका चेंज है, किसका रिंग पे, या फिर ये फिनोल का रिंग हो या फिर ये बेंजीन का एरोमेटिक्स रिंग हो। तो ये सब पोजीशन को हम लोग कौन पोजीशन कहते हैं, 1 और 3 पोजीशन को क्या कहते हैं, ऑर्थो पोजीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्थो पोजीशन। और पोजीशन 1 और 3 को हम लोग क्या कहते हैं, मेटा पोजीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटा पोजीशन कहते हैं। इसी तरह यदि किसी बेंजीन रिंग के 1 और 4 पर आ रहा है, जैसे 1 2 3 4 5 और 6, 1 और 4 पोजीशन पे आ रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पारा पोजीशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, उस बात को देखो। देखो यदि ये फिनोल है, क्या है, फिनोल है, और कुछ नहीं तो यहाँ पे हाइड्रोजन हम लोग का है कि नहीं, इस चेन को यदि ये सब्स्टिट्यूट कर दे, हटा दे, काट के निकाल दे, तब और इसमें यहाँ पे हम लोग कोई चीज को डाल देते हैं, चाहे अल्काइल ग्रुप को डालें, CH3 ग्रुप को डालें, Br ग्रुप को डालें, हाइड्रोजन को डालें, या फिर अल्कोहल को ही हम लोग डालें, किसी को डाल सकते हैं ना। तब यदि इसको यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट कर दें, क्या कर दें, डिस्प्लेसमेंट कर दें, हटा दें, इसको यदि हम लोग हटा दें और इस जगह पर हम लोग कोई बी आर को ऐड कर रहे हैं, तो ये बी आर यहाँ पे ऐड होगा कि नहीं होगा, लेकिन जब ये एच यहाँ से निकल कर जाएगा तो किसी के साथ ये बॉन्डिंग में जाएगा। इसलिए मान लो एक रिएक्शन लेते हैं, तो ये सब जनरली जितना भी रिएक्शन करेगा पोजीशन पे करेगा। सबसे पहले ऑर्थो पोजीशन पर करेगा, फिर मेटा पोजीशन पे, और फिर पारा पोजीशन पर करेगा। इसी को हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, यानी किसी को डिस्प्लेसमेंट कर देना, हाइड्रोजन की जगह पे डिस्प्लेसमेंट करना और किसी को आके वहाँ पे बैठा देना। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने तरह का हो सकता है, इसमें हम लोग को सबसे पहले ब्रोमिनेशन पढ़ना है, हैलोजिनेशन। यदि किसी फिनोल पर मान लो कोई फिनोल्स है, क्या है, फिनोल है ना जी, फिनोल, और इस फिनोल पर हम लोग कहीं हैलोजन ग्रुप का एटम बिठाना है। हैलोजन ग्रुप मेरा क्या होता है, जैसे देखो तो हैलोजन ग्रुप में, हैलोजन ग्रुप देखो, फिर कल बाहर आई अंतिम, ये ग्रुप हैलोजन ग्रुप है। और इस ग्रुप का कोई एलिमेंट इसका पोजीशन पे आके बैठ जाता है, उसको डिस्प्लेसमेंट करता है या सब्स्टिट्यूट करता है, तो ऐसे नेचर वाले इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, पहला पॉइंट में हैलोजिनेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, हैलोजिनेशन कहेंगे, हैलोजिनेशन रिएक्शन कहेंगे, हैलोजिनेशन रिएक्शन कहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हैलोजिनेशन पढ़े, समझ में आ रहा है ना। देखो कोई फिनोल अगर Br2 से अभिक्रिया करे, किससे करे, Br2 से रिएक्शन करे, किसके प्रेजेंस में, अगर कोई फिनोल Br2 से रिएक्शन करे तब क्या बनाएगा, मान लो यहाँ पे मेरा प्रेजेंस हीट है, तब सोचो यहाँ पे मेरा क्या है, H है ना, तो और
ये बी आर को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, देखो तो बी आर और बी आर। जब इसको हिट करेंगे तो इसका एनर्जी बढ़ेगा, जब एनर्जी बढ़ेगा तो ये बॉन्ड सेपरेट होना चाहेगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा ना, ये अब किसी और के साथ जाके जुड़ना चाहेगा, और ये भी अब धीरे धीरे मेरा क्या करेगा, ब्रेक करेगा। उस समय एक बी आर इन्हें मिल जाएगा और एक बी आर इसे मिल जाएगा, तब ये क्या बनाएगा भाई, ये तो देखो फिनोल का फिनोल ही रह गया, लेकिन इस पोजीशन पर जो H था वो डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्या हो गया, हट गया, और यहाँ पे क्या आ गया, बी आर हो गया, और बाहर मेरा क्या निकल गया, H बी आर निकला। इसका यदि मैकेनिज्म हम लोग समझने की कोशिश करें तो देखो इस प्रकार समझ सकते हैं। मान लो मेरा बी आर टू है, क्या है, बी आर टू प्लस मेरा क्या है, बी आर टू। यदि ये दोनों आपस में रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाएगा, देखो तो यदि ये दोनों आपस में रिएक्शन करता है तो कैसे बनाएगा, मान लो ये मेरा बी आर और बी आर है, दो बी आर हुआ, ब्रोमीन हुआ ना है, और प्लस मेरा एक तो इसी तरह है बी आर प्लस बी आर, प्लस यहाँ पे नहीं होगा, बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड इसको यहाँ से हम लोग तोड़ देते हैं, तोड़ दिए तो ये यदि इसको तोड़ेंगे तो एक पर प्लस और एक पर माइनस तो आएगा, स्वाभाविक है। अब ये जो प्लस वाला चीज है, ये प्लस है, इसको दे दो, तब देखो ये क्या बनाएगा, एक मेरा बी आर बचेगा प्लस एक मेरा बी आर थ्री बनाएगा, एक बी आर उसको हम लोग दे दिए तो इस तरह बनाएगा ना रे, तब ये मेरा बी आर हो जाएगा, और इसके पास यदि एक एक्स्ट्रा चल रहा है तो इसमें बी आर थ्री पे मेरा कैसा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा, और इस पर कैसा चार्ज आएगा, प्लस। समझ में आ रहा है। अब इसी चीज को क्या मैंने लिया है, ये बी आर प्लस को, ये जो बी आर आ रहा है, जब दोनों बी आर को आपस में रिएक्शन करवाए तो मेरा बी आर का प्लस आया प्लस बी आर थ्री मोल ऑफ क्या आ गया, माइनस आया। तो ये जो बी आर प्लस है इसको मैंने यहाँ पे दिया, इसको मैं मिटा दूं, हाँ थोड़ा देख लूं, मैंने क्या किया, नीचे दिख रहा है, मैंने क्या किया कि ये जो बी आर प्लस मेरा बच गया, मैकेनिज्म यदि हम लोग करते हैं तो ये जो बी आर प्लस आ गया, मैंने क्या किया, सिंपल फिनोल में, ये मेरा क्या था, फिनोल था, वो एक था ना जी, फिनोल था, इसका एच को, इसका जो एच था, इस एच को मैंने डिस्प्लेसमेंट कर दिया, हटा दिया, और ये जो बी आर प्लस आया, ये प्लस को मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे ले लिया। अब देखो यदि ये बी आर प्लस यहाँ से ये हट गया, एच हट गया, तो इस पर प्लस चार्ज आएगा और इस पर माइनस चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, तब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि यदि भाई इसके पास कोई चार्ज नहीं है, बी आर अपना चार्ज को लेके चल गया है, तो उस पर प्लस चार्ज, एच प्लस चार्ज लेके चल गया और इस पर कैसा चार्ज आ गया, माइनस, तब ये प्लस और माइनस आपस में मिलकर क्या बना दिया था, ऐसा बनाया था, देखो तो ये मेरा फिनोल रखा था और यहाँ पे क्या आ गया था, ये बी आर घटेगा ना रे, बी आर बन गया। तब देखो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोमिनेशन रिएक्शन कहते हैं या फिर हैलोजेनेशन रिएक्शन कहते हैं। अभी हम लोग क्या देखे थे कि यदि ब्रोमीन हैलोजेनेशन रिएक्शन दे रहा था किससे, फिनोल से, फिनोल से क्या दिया था, हैलोजेनेशन रिएक्शन दिया था। अगर इस सिचुएशन हम लोग लेते हैं कि इस पर डायरेक्ट तीन चेंज हो रहे हैं, कितना चेंज हो रहे हैं, तीन चेंज, यानी कि थ्री एच बी आर को ले लें, थ्री बी आर को लेते हैं, तब क्या होगा, तीन पोजिशन पर अटैक करेगा। तो यदि इसका रिएक्शन हम लोग करवा देते हैं सी एच सी एल थ्री से, या फिर हम लोग क्या ले लें सी एच टू, और ये सब नहीं ले सकते तो क्या ले सकते हैं, ले सकते हैं ना, तो तीन बी आर है और फिनोल पर हम लोग को अटैक करवाना है। देखो ये मेरा फिनोल हुआ, मान लो एक बी आर मेरा यहाँ पे अटैक करेगा, करेगा ना, और तो पोजीशन पे, दूसरा मैंने इस पोजीशन पे करवाया, ये पोजीशन पे करेगा, और एक मैंने इस पोजीशन पे करवा रहा हूँ, यहाँ पे अटैक करेगा। यदि तीन बी आर तीन जगह रिएक्ट करता है, तीन जगह अटैक करता है, तो स्वाभाविक है कि थ्री बी आर टू है मेरा यहाँ पे भी, मान लो 6 बी आर है, तो तीन तो एच को भी बाहर निकलेगा, तो मेरा कितना निकलेगा, प्लस में मेरा थ्री एच और तीन तो बी आर बाहर निकलेगा। समझ में आ रहा है ना। अब एक सिचुएशन देखो, क्रिएट करो, इसी तरह का एक रिएक्शन हम लोग और लिख सकते हैं। आपको बोल दिया जाए कि सिंपली मेरे पास फिनोल है, क्या है, फिनोल है, और आपके पास ऑलरेडी एक बी आर दिया हुआ है, और आपको फिर से बी आर टू से रिएक्शन करवाना है, तो कैसे करोगे,
एक बी आर हम लोग कहीं जोड़ देते हैं, देखो ये मेरा ऑर्थो पोजीशन पे, तो दूसरा मैंने कहाँ जोड़ देते हैं, पारा पोजीशन पे जोड़ा है। तब इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये मेरा क्या हो गया, फिनॉल हो गया। ये ऑलरेडी मेरा बी आर पहले से था, यहाँ का हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया और यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया, ब्रोमीन। तो बाहर क्या निकल जाएगा, एच बी आर बाहर निकलेगा। अब इसी तरह का रिएक्शन को यदि हम लोग, ये समझ में आ रहा है ना, कहीं फिनॉल को ब्रोमीन वाटर में इसको क्या करा जाए, घोला जाए, धोया जाए, डिजोल्व किया जाए, तब कैसा प्रोडक्ट बनाएगा, इसी तरह तो प्रोडक्ट बनाएगा ना। इसलिए मान लो मेरे पास फिनॉल है, क्या है, फिनॉल है, ये मेरा क्या है, फिनॉल है, इसको ब्रोमीन वाटर में डिजोल्व किया जाता है, 2H है, समझ में आ रहा है मेरे। तब ये कैसा रिएक्शन देगा, उसके लिए जो प्रेजेंट हम लोग का होगा, कैटेलिस्ट जो होगा, वो कैटेलिस्ट हम लोग ले सकते हैं CH2 या फिर CHCl3। कैटेलिस्ट की सहायता से हम फिनॉल में ब्रोमीन वाटर को डालेंगे, डिजोल्व करेंगे। तब ये फिनॉल का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो उस समय ये फिनॉल दो रूप में दिखाया जाएगा, एक मेजर रूप में और एक माइनर रूप में। उस वक्त देखो फिनॉल मेरा कैसा प्रोडक्ट बनाएगा, ये मेरा क्या हो गया, फिनॉल हुआ ना। तो भावी की फिनॉल एक ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ जाएगा, यदि यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ता है तो माइनस एच बी आर बाहर निकाल देगा, तो माइनस क्या निकाल देगा, एच बी आर निकालेगा ना। और एक दूसरा रूप में जो हम लोग को दिखेगा वो इस तरह भी दिख सकता है, जैसे कि ये मेरा क्या हो गया, फिनॉल, और पोजीशन मेरा यहाँ पे आ सकता है। एक पोजीशन तो यहाँ पे आया ना, दूसरा पोजीशन में भी आज जो अटैक करेगा यहाँ पर भी अटैक कर सकता है। इस पोजीशन को हम लोग मेजर प्रोडक्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, मेजर प्रोडक्ट कहते हैं। और इसमें हम लोग माइनर प्रोडक्ट कहते हैं, माइनर प्रोडक्ट कहते हैं। तो क्या है कि यदि हम लोग फिनोल्स में ब्रोमीन वाटर को डिजोल्व करते हैं तो क्या है, फिनोल्स में created with excess of aqueous bromide solution allied 2,4,6 ट्राइफिनोल्स slightly हम लोग पा सकते हैं। यानी कि जब फिनोल्स को ब्रोमीन में भी limited to the mono brominational state by using calculate amount of bromine dissolved in less polar solvent such as CH2 और CH3, तब हम लोग कैसा प्रोडक्ट पाते हैं, इस तरह एक माइनर प्रोडक्ट पाते हैं और दूसरा मेजर प्रोडक्ट पाते हैं। यहाँ पे बात किया जा रहा है कि फिनोल्स को डिजोल्व कर रहे हैं, यही ना स्टेज है कि फिनोल्स को किसमें डिजोल्व किया जा रहा है, ब्रोमीन में। लेकिन ब्रोमीन मेरा क्या है, बहुत वीकली लेस पोलर सॉल्वेंट है, क्या है, लेस पोलर सॉल्वेंट। पोलर समझ रहे हो, पोलर क्या होता है, नहीं ना, ये जो पोलर किसमें घोला जा रहा है, लेस सोलूबल है, बहुत कम घुलता है, घोलना हो। मान लो फिनॉल को हम लोग पानी में घोलते तो घुलेगा कि नहीं घुलेगा, सिचुएशन के अनुसार। तो जैसे देखो वाटर का यदि हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं पोलर और नॉन पोलर, मान लो वाटर का स्ट्रक्चर CH ऐसा होगा ना, दो तो लोन पेयर बनेगा मेरा, इस तरह होगा। देखो इसका डेल पॉजिटिव होता है, इसका भी मेरा क्या होता है, डेल पॉजिटिव, और इसका डेल नेगेटिव होता है। तो स्वाभाविक है कि प्लस चार्ज किसको अपने ओर खींचेगा, माइनस की ओर। ये भी प्लस चार्ज को कौन खींचेगा, माइनस की ओर। और लोन पेयर तो अपने हवा है उल्टा आएगा। तो इसका स्ट्रक्चर देखो कुछ ऐसा ही कंपाउंड जाएगा, ऊपर की ओर भागेगा, इसको हम लोग पोलर कहते हैं। एक नन पोलर का समझो, नन पोलर मेरा, मान लो कि मेरा दो ठो Cl2 है या फिर O2 दो ठो है मेरा, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा कि ये डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, है ना। दोनों नेगेटिव चार्ज है, जो डेल नेगेटिव इसका भी और डेल टू नेगेटिव इसका भी है। देखो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हमेशा क्या करता है, रिपल्सन करता है, टूटना चाहता है, ये दोनों आपस में मैरिज नहीं कर सकता है, पेयर नहीं हो सकता है। इस समय ये भी इसको अपने ओर लेके भागना चाहेगा और ये भी इसको अपने ओर लेके भागना चाहेगा, और ये बीचों बीच में रह जाएगा, क्योंकि जितना बल ये लगा रहा है उतना ही बल ये लगा सकता है। इस तरह के एग्जाम्पल समझो, तो मेरे पास MgCl2 है, क्या है, MgCl2 है, यानी कि Mg पर 2 प्लस चार्ज होता है, जबकि Cl पर माइनस 1 चार्ज होता है ना रे, ये माइनस वन हो गया, तो स्वाभाविक ये डेल नेगेटिव होगा और ये डेल नेगेटिव होगा, और इस पर क्या हो जाएगा, डेल डबल पॉजिटिव होगा, सही ना होगा रे, डेल पर डबल पॉजिटिव। ये क्लोरीन चाहता है कि इस मैग्नीशियम को मैं अपने पास रखूं, और ये क्लोरीन भी चाहता है कि इस मैग्नीशियम को मैं अपने पास रखूं, क्योंकि इसका पड़ोसन है तो ये जाने नहीं देगा।
इसलिए जितना बल लगा कि इस क्लोरीन इस मैग्नीशियम को अपने ओर खींच रहा है, उतना ही बल तो ये भी लगाएगा कि ये भी तो चाहता है कि ये मैग्नीशियम मेरे पास रहे। तो ये क्लोरीन इसको भी अपने ओर खींचना चाह रहा है और इसको भी अपने ओर खींचना चाह रहा है। तो ये तो स्वाभाविक ही इसका नेगेटिव इधर जाएगा और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव इधर जाएगा, पर दोनों तरफ से सेम बल लग रहा है, तो ये किसी और जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो ये डायपोल हम लोग कह सकते हैं कि ये पोलर सॉल्वेंट नहीं हुआ, ये कैसा हुआ? नन पोलर सॉल्वेंट हुआ। नन पोलर सॉल्वेंट हुआ ना। अब बात किया जा रहा है कि इसे जो डिजोल्व किया जाता है CH2 में, वो वीकली पोलर है। तो CH2 लेते हैं, देखो CH2 हम लोग लेते हैं, इस तरह बनेगा। इस पर ओ सचिन से तेज पोलर, तो इस पर 2 माइनस, इस पर भी मेरा क्या है 2 माइनस है। इस पर मान लो कि बिल पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों होता है। तो ये जो कंपाउंड मेरा है वो क्या है? पोलर कंपाउंड है। क्या है? पोलर है। बट ये क्या है? लेस पोलर है। क्या है? लेस पोलर है, जिसकी वजह से इसके प्रेजेंस में कैटालिस्ट क्या करता है? दो प्रोडक्ट दिखाता है, पहला माइनस प्रोडक्ट दिखाता है और दूसरा माइनस प्रोडक्ट दिखाता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? हैलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कोई दिक्कत है अभी तक? ठीक है, रोक लो।